आकाओं के बच्चे हैं, अदब करें। नहीं, आकाओं के बच्चे हैं। चीफ मिनिस्टर का बच्चा है तो अदब कर दे, नहीं कर दे? हो साहब का बच्चा है, हाँ डार्लिंग। जो 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठ जाए उसके बच्चे की इज्जत हो सकती है, जिसको अल्लाह ने क़यामत तक के लिए दुनिया में कुर्सी दिया है और आखिरत में जिनको जन्नत की सरदारी दे दी है, उनके बच्चों का अदब क्यों नहीं हो सकता है? उनके बच्चों का एहतराम क्यों नहीं हो सकता है? खुदा की कसम होना चाहिए। और गुजरात वालों, अल्लाह तुमको कभी बर्बाद होने नहीं देगा, क्योंकि तुम सैयदों का अदब करने वाले हो, तुम सैयदों से मोहब्बत करने वाले हो। बस इस मौजू पर एक आखिरी बात सुना के बात अर्ज कर देता हूं। सैयद का मुकाम क्या है ये बात सुन लो, फिर उसके बाद हम 5 मिनट दूसरे मौजू पर बात करेंगे, सिर्फ 5 मिनट। प्यारे दोस्तों, अब सुनो। एक बादशाह क्या करा, ऐलान कर दिया बादशाह कि हमारी रियाया में, हमारी जहां तक हुक्म है जिस इलाके तक, उस इलाके में जितने सैयद है, हम हर सैयद को महाना मुआवजा देंगे। अब ये इंडिया में भी चल रहा, देखो हर आदमी चीफ मिनिस्टर बनने का वास्ते बोला मैं हर घर को 2500 रुपए दूंगा। चीफ मिनिस्टर बन रहा, दे रहा ही नहीं। तो उस जमाने में भी बादशाह ये क्वालिटी का था, बोले मैं हर सैयद को नजर पेश करूंगा। तो क्या करा, हर सैयद को 2 दिरहम, 3 दिरहम, 4 दिरहम, 4 बच्चे हैं तो 4 दिरहम, 5 बच्चे हैं तो 5 दिरहम, ऐसा मुकर्रर कर दिया। तो एक सैयद साहब बेचारे, उनको ना बीवी थी ना बच्चे थे, उन्होंने बिल्कुल पॉकेट मास्टर थे, पीना सो जाना, पीना सो जाना, डुल थे। तो एक बादशाह के दरबार में बैठने वाला वजीर क्या कर रहा, वो सैयद साहब को पकड़ के मुंह हाथ धुला के करके लेके जाके बादशाह ने खड़ा कर दिया। खड़ा करके बोला सैयद साहब हैं, बादशाह कुछ इनायत कर दीजिए, महाना वजीफा मुकर्रर कर दीजिए। बोले अच्छी बात है, कितने बीवी बच्चे हैं? बोले सरकार इनको बीवी है ना बच्चे है, अकेले नो। बोले 2 दिरहम दे दो। अच्छा 2 दिरहम ले लिए सैयद साहब, हर महीना आना 2 दिरहम लेना, चले आना। मगर करना क्या, वो 2 दिरहम का महीने भर तक पीते रहना। एक वजीर देख लिया इन्हें बादशाह के पैसे ले रहा, पॉकेट मार रहा। जाके एक दिन वजीर जो है खड़े हो गए, दूसरा वजीर खड़े हो गए जो है, बादशाह बोला सरकार आपके पैसे लेके सैयद साहब शराब पी रहे, आप दे रहे हैं खाना खाने के लिए और सैयद साहब खाली शराब 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 पी रहे। बादशाह को आया गुस्सा, बोले हमारे पैसों से शराब पी रहे, जाओ पकड़ के लाओ सैयद साहब को। गए, वो पकड़ के लाए सैयद साहब को, देखे उन्होंने भी नशे में फुल ढुल है, उन्होंने संभलने को तैयारी च नहीं है, ठहरे तो गिर जा रहे, इतना पी लिया उन्होंने। बादशाह को आया गुस्सा, निकाला कोड़ा, 2 दिया पीठ के ऊपर, सैयद साहब की पीठ पे होला उतर गए। सैयद साहब का नशा उतर गया, 2 मार पड़ते की। सैयद साहब पूछे कई को मारे बादशाह? बोले बादशाह के दिए हुए पैसों से शराब पीता। तो बोले बड़े भाई मैं तेरे को दियो बोला, तू ही बुला के दिया और तुम्हें को शर्त लगा के दिया, चावल खाना, गेहूं खाना, रोटी खाना बोल के रख लो बोल के दिया। मैं मालिक बन गया, मैं पीता तो भी फेंकता तो भी, तू पूछता कहीं को, तू दिया कहीं को, ये फुकट में 2 इतनी जम के मारा कहीं को, आइंदा से तेरे पैसे तू रख ले, होना ही नहीं बोल के बादशाह चले गए। सैयद साहब चिढ़ के निकल गए। सैयद साहब गए, फिर एक पॉकेट मार ले सो गए उन्होंने। हाय हाय हाय। मगर ये बादशाह सैयदों का अदब करने वाला था, मगर एक इससे बेअदबी क्या हो गई, सैयद साहब को कोड़ा मार दिया। हालांकि कौन है सैयद साहब? शराबी है। रात में बादशाह सोया, क्या देखता है, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और सैयद साहब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करने बादशाह बेचैन है। हुजूर उसकी तरफ पीट करके खड़े हुए, वो इधर से आ रहा ख्वाब में, हुजूर इधर पलट जा रहे हैं, वो इधर से आया, हुजूर इधर पलट जा रहे हैं, अपना दीदार नहीं करा रहे, खदमों में गिर गया। बादशाह ख्वाब में खदमों में गिर गया, नाक रगड़ने लगा, माजिरत खाई करने लगा, या रसूलल्लाह माफ कर दे, मुझे अपने चेहरे अक़दस के दीदार से मुशर्रफ करें। हुजूर ने कहा मैं तुझे अपना दीदार नहीं करूंगा। बोले या रसूलल्लाह क्यों? तो अर्ज
किया क्यों? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मेरे बच्चे को मारा जिसके जख्म मुझे लगे हैं। अल्लाहु अकबर। बादशाह पूछा या रसूलल्लाह उसके जख्म आपको लगे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी खमीसे मुबारिका उठाई, वो जो कोड़े सैयद साहब को मारा था वो कोड़ों का निशान रसूल अल्लाह की पुश्त अक़दस पर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खदमों में गिर गया, माफी चाहने लगा। पूछा या रसूलल्लाह वो सैयद साहब शराब पी रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया उसका हिसाब अल्लाह लेगा, अल्लाह फैसला करेगा, अल्लाह उनको सजा देगा। तू कौन होता मेरे बच्चों को तकलीफ देने वाला? यानी कि सैयद गुनाहगार क्यों ना हो, खुदा की कसम तब भी वो रसूल अल्लाह के खुर्ब में रहता है। अब एक दूसरी बात सुन लो। अब बाज लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, अंदर नहीं घुसती है मसले, जरा अंदर घुसाना पड़ता है इसको। मैं घुसा देता हूं, तुम टेंशन न करो। देखो आप दादा है, वालिद हैं, आपका पोतरा, आपका बेटा आपको प्यारा है नहीं है? अल्लाह तेरा शुक्र है नहीं है बोलेंगे कहीं, है ना? बेटा कैसा भी होगा, काला होगा, गिड्डा होगा, नहीं पढ़ता होगा, फिर भी उसके बावजूद ऐसा गोद में लेकर मेरा छग्गू बेटा, मेरा छोनू बेटा, मेरा प्याला बेटा। काले बाप को काला बेटा प्यारा है, गुनेगार को गुनेगार प्यारा है, खताकार को खताकार प्यारा है। बेटा चाहे कितना ही क्यों ना हो जाए, बाप कभी अपने दिल से जिगर से दूर नहीं कर सकता। अरे जब 14वीं सदी के गुनेगार को अपना गुनेगार खताकार सियाकार काला पीला बेटा प्यारा है, तो फिर वो तो अल्लाह का रसूल है, उनको उनका बेटा कैसा प्यारा नहीं हो सकता? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये जितने सादात है, अल्लाह की कसम ये नस्ल मुस्तफ़ा है, ये आले पाके मुस्तफ़ा है, ये औलाद अली है, ये खानदान नबुवत के शहजादों हसन हुसैन की औलाद है, अलीउल मुर्तज़ा की औलाद है। ये इनको पीढ़ी प्यारी होती है। इसलिए मेरे प्यारो, अदब हम इनके आमाल को देखकर, इनकी सूरत को देखकर, इनके कपड़ों को देखकर, इनकी तिजारत को देखकर इनका अदब नहीं करते, इनकी रगों में दौड़ने वाले खूने मुस्तफा को देखकर इनका अदब करते हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, आले रसूल का एहतराम करो, इज्जत करो। बस यहीं पर अपनी ये गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप कभी आले नबी से बुगावत नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। कभी गद्दारी नहीं। अपने बच्चों को भी पीरों का अदब वाला बनाना, आले नबी से वफादारी सिखाना, औलाद अली के साथ मोहब्बत सिखाना। अजी देखो, अगर इनसे कुछ नहीं भी मिलाना, अल्लाह ना करे नहीं भी मिलाना, खुदा की कसम इनके नाना से सब कुछ मिल जाएगा। इनका अदब कर लेंगे। अगर ये महशर में भूल भी जाए ना, तो खुदा की कसम इनके दादा को सुनाएंगे, या अली आपके बच्चों के चाहने वाले थे, आपकी निस्बत से आपके बच्चों का एहतराम करते थे। मेरी माएं बहनें बेटियां सैयदों को अपने घरों में बुला के उनको खाना पका के खिलाती हैं, मेहनत करती हैं, दिन रात एक कर देती हैं। सिर्फ सैयद साहब आ रहे हैं, उनके साथ मुरीदीन होंगे, मुत्तखिदीन होंगे, सैयद साहब के चाहने वाले होंगे, सबको घर में खाना खिलाया जा रहा है। जितनी मेरी बेटियां, मेरी माएं, मेरी बहनें घरों में सिर्फ एक सैयद के लिए खाना पकवा रही है, मेहनतें कर रही है, काम में इजाफा हो रहा है। सुन लो, अगर सैयद साहब बगैर दुआ दिए चले भी गए, मायूस नहीं होना। इनसे अगर कुछ ना भी मिले तो अल्लाह की कसम इनकी दादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से जन्नत मांग लेंगे। मेरे दोस्तों, इनका एहतराम हम इनको देखकर नहीं, इनके दादा दादी, इनके नाना रसूल अल्लाह को देखकर कर रहे हैं। ये निस्बत रसूल है, ये खूने रसूल है, ये आले रसूल है, ये नस्ल रसूल है।
अल्लाह का वास्ता, रसूल अल्लाह की खुशी के खातिर आले नबी औलाद अली से हम प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। और ऐसे मौलवियों की सोहबत में नहीं बैठेंगे। सुनो जरा गौर से सुनो, ऐसे मौलवियों की सोहबत में नहीं बैठेंगे जो तुमको सैयदों से दूर करेंगे, जो तुमको आले नबी औलाद अली से दूर करेंगे। ऐसों की सोहबत में नहीं। तुम जोर से जब तक नहीं बोलते मैं ऐसी पूछते रहता हूं, ऐसों की सोहबत में। अब आप जल्दी बोल दिए, सुभान अल्लाह।